वे दोनों एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लें। और हाँ, उन्हें टीम मेंबर्स से भी इंट्रोड्यूस करा देना। सुलिंग को डिसीज्ड कैप्टन की याद भी थी, इसलिए उसने मुड़कर पूछा, कैप्टन की बेटी नी कैसी है? बॉस की किस्मत से स्टार एसेंस स्पिरिट फ्रूट खाने के बाद उसकी हालत काफी बेहतर हो गई है, लेकिन एक बात है, उसे ये स्वीकार करने में अभी समय लगेगा कि उसके पिता हमेशा के लिए चले गए हैं। कुल मिलाकर इतनी सच्ची भावना से धन्यवाद कि आपने कैप्टन की उम्मीदों को बेकार नहीं जाने दिया और उसकी आखिरी विश पूरी की। ये सुनकर सुपिंग का चेहरा उदास हो गया। कैप्टन एन शेनकोंग और सुपिंग के बीच भी एक खास तरह का कनेक्शन था। वो एक सीधा साधा और काफी सेंटिमेंटल इंसान था। अफसोस बस इतना है कि ऑथर ने उसे इतनी जल्दी मार दिया। सुपिंग ने बस इतना कहा, एक दूसरे की मदद करना मेरा फर्ज था। फिर उसने जल्दी से सुलिंगू और एक्जू क्वांगचेनिन को सौंपते हुए कहा, मुझे कुछ काम है, मैं इन दोनों को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। बॉस सुपिंग, क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ा रुक कर खाना खा लो, बातें कर लो। अगली बार जरूर, मैं बॉस के लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद यूचिन उन दोनों को अंदर ले गया और सुलिंग ने लॉन्ग टाइम माउंटेन की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। हालांकि कैप्टन की मौत को काफी समय हो चुका था, फिर भी सुपिंग एक इंसानी जिंदगी के लिए शोक महसूस कर रहा था। एक ऐसे पिता के लिए जो आखिरी बार अपनी बेटी को देख भी नहीं पाया, और एक ऐसे साथी, एक भाई के खो जाने का दर्द जो हमेशा उसके साथ था। उसने मन ही मन सोचा, अगर उस वक्त मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो शायद इतना दर्दनाक अंजाम नहीं होता। लेकिन फिर दिमाग में एक अजीब सवाल आया, आखिर ऑथर ने हमारे मेल लीड को ऐसा नुकीला ब्लैक कोट क्यों दिया? एकदम वैसा जैसे पुराने वैम्पायर ज़ॉम्बीज पहनते हैं। पूरा का पूरा किसी विलन जैसा लग रहा था। खैर छोड़ो, सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। इस वक्त सुपिंग का दिल पूरी तरह लॉन्ग टाइम माउंटेन जाने के लिए दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। एक जाना पहचाना इमेज सामने आया, वो था ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म। लेकिन इस बार सुपिंग का माइंडसेट अलग था। पिछली बार की तरह वो एक एक स्टेप चढ़ता नहीं गया। इस बार उसने एस्ट्रल एनर्जी का इस्तेमाल किया और सीधे उड़ते हुए तेजी से ड्रैगन प्लेटफॉर्म के टॉप तक पहुंच गया। ड्रैगन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत से लोग पहले से ही सीक्रेट रियल्म में एंट्री का इंतजार कर रहे थे। वहां ऊपर एक बहुत बड़ा पुराना सा हेड था, जिसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। उसके मुंह के अंदर से एक ड्रीमी पर्पल लाइट फैल रही थी। वही था लॉन्ग टाइम माउंटेन सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस। लेकिन युएन लिंगलू इस ड्रैगन असेंशन टावर को पूरी तरह मोनोपोलाइज करना चाहता था, ताकि उसकी ग्रैंड डॉटर ही इस इनहेरिटेंस को हासिल कर सके। इसीलिए उसने टाइटल लेवल पावर हाउसेस और सोल्जर्स को बाहर तैनात कर दिया था, जो किसी को भी अंदर जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक कि पास आने की भी इजाजत नहीं थी। जब सीक्रेट रियल्म बंद होने ही वाला था, तो 2 टाइटल लेवल पावर हाउसेस हवा में उड़ते हुए आए, चेहरे पर घमंडी सी स्माइल लिए हुए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। हम एक फ्लाई तक को अंदर नहीं जाने दे सकते। नीचे खड़े सोल्जर्स सबको पीछे हटने के लिए कह रहे थे। सब लोग हैरान थे कि ये सीक्रेट रियल्म इतनी जल्दी क्यों बंद हो रहा है। फिर आपस में चर्चा शुरू हो गई। मैंने सुना है कि पूरे कॉन्टिनेंट में अब सिर्फ एक आखिरी ड्रैगन स्केल बची है, जिसे प्यूरिफाई किया जा सकता है। आखिरी वाली? तभी तो टाइटल लेवल पावर हाउसेस इसकी रखवाली कर रहे हैं। कौन जीतेगा इस सीक्रेट रियल्म की इनहेरिटेंस? पूछने की जरूरत भी है। सब जानते हैं कि इस लॉन्ग टाइम माउंटेन को मैनेज करने वाला युएन शेन है, तो इनहेरिटेंस उसी को मिलेगी जिस हेवनली ब्यूटी पर युएन लिंगलू सबसे ज्यादा डोट करता है। तभी अचानक आसमान में एक लंबी स्ट्रीक ऑफ लाइट चमकी, जो लाइटनिंग स्पीड से सीधे इस लॉन्ग टाइम माउंटेन के टॉप की ओर गई। सुपिंग उफनते हुए मोमेंटम के साथ जमीन पर उतरा। सबके चेहरे पर हैरानी और एडमिरेशन साफ दिख रही थी, क्योंकि वो एक टाइटल लेवल पेट वॉरियर था और इतनी कम उम्र में। कुछ लोगों ने तो उसे पहचान भी लिया। वही इंसान जिसने पहले टोंगलोंग को सीधे कन्फ्रंट किया था और अकेले ही सीक्रेट रियल्म में घुस गया था। हवा में मौजूद दोनों टाइटल लेवल पावर हाउसेस ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका। टाइटल लेवल पावर हाउस, कृपया रुक जाइए। लॉन्ग टाइम माउंटेन का सीक्रेट रियल्म बंद हो चुका है, कृपया वापस जाइए। सुपिंग ने ठंडी नजर से कहा, किसे बेवकूफ बना रहे हो? आसमान में जो क्रैक है वो अभी भी तो मौजूद है। मुझे साफ दिख रहा है कि कोई इस सीक्रेट रियल्म की इनहेरिटेंस को मोनोपोलाइज करना चाहता है। इस वक्त दोनों टाइटल लेवल पावर हाउसेस ने युएन शेन का नाम लेकर सुपिंग को डराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि युएन शेन पहले ही उससे बुरी तरह हार चुका था और अब सीरियसली इंजर्ड था। अपने शब्दों पर ध्यान दो, युएन शेन पहले ही एयर चूज कर चुका है। इस विल्डरनेस एरिया में लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर ही हेवन होता है। क्या तुम विल ऑफ हेवन को चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? चारों तरफ फिर से अपरोर मच गया। ये आदमी सच में बहुत रेकलेस है। पिछली बार रैंक 9 कल्टीवेशन के भरोसे टोंग लोंग को उकसाया था, अब युएन शेन से भी पंगा लेना चाहता है। लगता है आज कोई गुड शो देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही विल ऑफ हेवन का जिक्र हुआ, ये बात सुपिंग के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि अब वो खुद स्टारी स्काई का मास्टर था। इसलिए उसने बिना झिझक तभी सुपिंग ने उन्हें उनकी औकात दिखाने का फैसला किया। उसने हेवन लीनिंग सीट ऑपरेट किया, सीधा निशाना उनकी तरफ। उसके लिए तो बस मूड की बात थी। अगर मन कर जाता तो पूरा लॉन्ग टाई एरिया समतल कर देता। ये तो फिर भी छोटे मोटे स्मॉल फ्राइज थे।
ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों तुरंत घुटनों पर गिर गए, रास्ता छोड़ दिया ताकि सूपिंग ड्रैगन बोन टावर में प्रवेश कर सके। उन्होंने बस एक ही गुजारिश की, कृपया युएन लिंगलू को नुकसान मत पहुंचाइए। सूपिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा शरीर स्पिरिचुअल पावर से उफान मार रहा था। सीक्रेट रिल्म में प्रवेश करते हुए उसने बस इतना कहा, अगर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगी तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आज ड्रैगन टेरेस इनहेरिटेंस मुझे ही चाहिए। और ये कहकर वो सीधे जेंटल पर्पल डोर से अंदर चला गया। बाहर खड़े दोनों टाइटल लेवल पावर हाउसेस पसीने में डूब चुके थे। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत युएन लिंगलू से कांटेक्ट किया। अपनी वॉचेस खोलकर जब उन्होंने खबर देखी तो यकीन हो गया, सूपिंग ही वो डोमिनियरिंग बिग बॉस था जो हाल ही में पूरे शहर में हंगामा मचाए हुए था। अब सीन बदलता है युएन शन पर। वो एक झील के ऊपर हवा में बैठा था। उसके चारों तरफ जानवरों के सिरों की मूर्तियां थीं, ड्रैगन्स, स्नेक्स, टाइगर्स। उन मूर्तियों के मुंह से तेज धार में पानी निकल रहा था जो झील में गिरकर स्पिरिचुअल पावर पैदा कर रहा था ताकि युएन शन अपनी इंजरीज हील कर सके। जहां तक इंजरीज की बात है, जो लोग पिछले एपिसोड्स देख चुके हैं उन्हें सब पता है ये कहां से आई। सूपिंग को इंटिमिडेट करने की नाकाम कोशिश के बाद एम्प्लॉई अना ने बस हल्का सा टच किया था और उसी से उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट इंजर्ड हो गया। अब तक वो रिकवर नहीं कर पाया था। हालत बेहद मिजरेबल थी। हर दिन हीलिंग करता लेकिन कोई खास फर्क नहीं। उम्र हो चुकी थी फिर भी युवाओं से कम्पीट करने चला था। रन नतीजा बुरी तरह पीट दिया गया। तभी एंट्रेंस से एक फिगर आया जहां वो कल्टीवेशन कर रहा था। उसने रिपोर्ट किया कि लॉन्गाई माउंटेन सीक्रेट रेल्म का टाइटल लेवल गार्डियन उससे कांटेक्ट कर रहा है। ये सुनते ही युएन शन बुदबुदाया। बस इतना कहते ही तभी बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, बोलो मामला क्या है? अगर कोई ट्रिवियल नॉनसेंस हुआ तो तुम्हें पेन का स्वाद चखाऊंगा। ये सुनते ही फीमेल एम्प्लॉई ने जल्दी से अपनी वॉच दबाई और कनेक्ट किया उन दो टाइटल लेवल पावर हाउसेस से। उनमें से एक पूरी तरह पैनिक में था, हकलाते हुए चिल्लाया, युशन वो आ गया है। सूपिंग, वही सूपिंग, वो सीक्रेट रेल्म में घुस चुका है। जैसे ही सूपिंग का नाम सुना बूढ़ा आदमी पानी से अटक गया, जोर जोर से खांसने लगा। इस जिंदगी में वो नाम कभी नहीं भूल सकता था, सूपिंग। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, चेहरा बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था वो वाकई सूपिंग था। ये देखकर सबऑर्डिनेट ने घबराकर पूछा, युशन आर यू ओके? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। जो वैनगार्ड टीम लास्ट ड्रैगन स्केल की गार्डिंग कर रही है वो कहाँ है? उनकी सिचुएशन क्या है? रिपोर्ट आई, युशन अभी कंफर्म किया है वैनगार्ड टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मिस युएन लिंगलू ड्रैगन बोन टावर का 9th लेवल पास करेगी वो तुरंत फाइनल एरिया क्लियर कर देंगे ताकि यंग लेडी पहली इनहेरिटेंस टेस्ट पास करे और इनहेरिट करने का राइट जीत ले। ये सुनते ही बूढ़े ने मुट्ठी भींच ली, दांत पीस दिए। बूढ़ा था लेकिन दांत अब भी पूरे सही थे। दैट डैम सूपिंग ऐसे टाइम पर क्यों आया? क्या वो मुझे स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहता है? तभी सबऑर्डिनेट ने कहा, युशन अगर ऐसा है तो क्यों ना हम कुछ न करें, वैनगार्ड टीम को टेम्परेरीली हिडन रहने का ऑर्डर दे दें। बूढ़ा आदमी भौहें चढ़ाकर चुपचाप प्लानिंग करने लगा। अगर ऐसा किया तो ड्रैगन बोन टावर बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कट कर देगा। लिटिल लू बाहर नहीं निकल पाएगी और अगर वैनगार्ड टीम को रोक दिया तो पास ही मौजूद वो किड सूपिंग गुस्सा निकालने के लिए लिटिल लू पर अटैक कर सकता है। वो पूरी तरह क्रेजी हो जाएगा। मान लो हम न्यूज सील भी कर लें तो भी सूपिंग स्टोर में जो इंजरीज लगी थीं वो अभी तक हील नहीं हुई। आज तक मेरी कल्टीवेशन लेजेंडरी रेल्म तक रिकवर नहीं हुई। दूसरों को डराना ठीक है लेकिन सूपिंग को डराना इम्पॉसिबल। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। सच ही कहा है, जब टाइगर नीचे गिरता है तो डॉग्स भी उसे बुली करते हैं। पीपल समन करो, मैं खुद वहां जाता हूँ। तभी एक जानी पहचानी स्ट्रीक ऑफ लाइट ड्रैगन असेंशन टावर के एंट्रेंस तक फैल गई। वो था हमारा मेल लीड सूपिंग। जैसे ही सीक्रेट रेल्म में घुसा सीधे उड़कर ड्रैगन असेंशन टावर की ओर गया। जैसे ही वो टावर के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, अचानक उसकी भौहों के बीच माथे पर एक छोटा सा क्यूट गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ। उसे लगा क्या अब कोई और स्टोरी शुरू होने वाली है, लेकिन उम्मीद के उलट टावर का दरवाजा तुरंत खुल गया और उसी पल एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी,